अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 2 का हमने आगाज़ किया हुआ था। ये 2.3 एक्सरसाइज डेरिवेटिव का चैप्टर है, सेकंड चैप्टर। इसको हम डिस्कस करेंगे 2.3 एक्सरसाइज में। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स की रिस्पेक्ट से आपने फंक्शन का डेरिवेटिव लेना। फंक्शन में इधर कुछ भी नहीं, मतलब ये क्वेश्चन सिर्फ लिखा हुआ था, इसको y के बराबर किया, किसी और के वेरिएबल के बराबर कर सकते हैं, लेकिन हम ज़्यादातर y ही यूज़ करते हैं। इस चैप्टर के अंदर आपके वेरिएबल के तौर पे x, y, z, t, u, v और थीटा यूज़ होते हैं। ये सारे वेरिएबल के तौर पे हैं, बाकी a, b, c, 1, 2, 3 ये सारे कांस्टेंट के तौर पे आपने लेने। आप डिफरेंशिएट विद पूरी स्पेलिंग की बजाय आप ये DIFF विद रिस्पेक्ट टू एक्स लिख सकते हैं। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, सब के साथ डेरिवेटिव लिखा। ये d/dx डेरिवेटिव का ऑपरेटर है। d/dx सब के साथ अलग अलग किया। इधर कांस्टेंट साथ में आ रहा था, कांस्टेंट को शुरू में करके डेरिवेटिव का ऑपरेटर वेरिएबल के साथ लिखा, इधर भी लिखा। अब पावर आ रही, वेरिएबल की पावर जब भी कांस्टेंट हो तो फिर पावर रूल लगता है। ये पावर रूल है, वेरिएबल की पावर कांस्टेंट। पावर स्टार्ट में फंक्शन सेम, पावर में से एक कम, विदाउट पावर फंक्शन का डेरिवेटिव। फंक्शन x है तो x का डेरिवेटिव ये सेम, dx/dx ये कैंसिल होके 1 आ गया। ये होता है पावर रूल। पावर रूल कब लगता है? जब वेरिएबल की पावर कांस्टेंट आए। और पावर ये जो ऊपर आ रही है ये पावर क्या हो सकती है? n बिलोंग्स टू रैशनल नंबर, यानी कि पावर पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, फ्रैक्शन में भी हो सकती है। तो पावर रूल इस पे लगाया। पावर स्टार्ट में फंक्शन सेम, पावर में से एक कम, 4 में से एक कम, विदाउट पावर फंक्शन का डेरिवेटिव, 2 साइड में 3 को शुरू में। इधर पावर रूल, पावर स्टार्ट में फंक्शन सेम, पावर में से एक कम, विदाउट पावर फंक्शन का डेरिवेटिव, प्लस ये पावर शुरू में फंक्शन सेम, पावर में से एक कम, विदाउट पावर फंक्शन का डेरिवेटिव। 4x, 4 में से 1 गए 3, ये 1 होता है, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है मल्टीप्लाई में। 3 2s are 6, 3 में से 1 गए 2, मल्टीप्लाई में 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। 2x, इधर 2 में से 1 गया, पावर में 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, और dx/dx मल्टीप्लाई में भी 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये इसका आंसर आता है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2, ये भी पावर रूल का सबके साथ लिखा। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, सबके साथ डेरिवेटिव लिखा। 2 और वेरिएबल के साथ आ रहा, 2 को साइड में करके वेरिएबल का डेरिवेटिव लिया, 3 का भी डेरिवेटिव अलग से d/dx तीनों के साथ लिखा। फिर पावर रूल लगा। पावर स्टार्ट में फंक्शन सेम, पावर में से एक कम, विदाउट पावर फंक्शन का डेरिवेटिव dx/dx, +2 ये वाला पावर रूल। पावर स्टार्ट में फंक्शन सेम, पावर में से एक कम, विदाउट पावर फंक्शन का डेरिवेटिव और अकेले कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। पिछले लेक्चर में आपको प्रूव करवाया, कांस्टेंट अकेला है उसका डेरिवेटिव 0 है। ये सेम, -3 -1 -4, ये dx/dx ये 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये 2 के साथ कैंसिल, प्लस माइनस माइनस, ये 3 -3/2 -1, इसका अलग से आप एलसीएम ले लें। तो जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो इसका आंसर आएगा -5/2, तो ये पावर -5/2, और ये 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, 0 भी लिखने की ज़रूरत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, y = a + x/a - x। जब दो वेरिएबल डिवाइड हो रहे हैं, दोनों वेरिएबल सेम भी हो सकते। फॉर एग्जाम्पल ऊपर x है नीचे भी x है, ऊपर u हो v नीचे v हो, जैसे ये पावर क्वेश्चन रूल लिखा हो तो क्वेश्चन रूल लगता है। क्वेश्चन रूल u/v फॉर्म में ये लिखा, v का स्क्वायर यानी नीचे वाली रकम का स्क्वायर, v ऊपर सेम, ऊपर वाली रकम का डेरिवेटिव यानी u का डेरिवेटिव, माइनस u सेम और v का डेरिवेटिव, v मतलब नीचे वाली रकम का डेरिवेटिव, दरमियान में माइनस आता है। ये क्वोशिएंट रूल कहलाता है। क्वोशिएंट रूल कब लगता है? जब दो वेरिएबल डिवाइड हो रहे हैं। दोनों वेरिएबल सेम भी हो सकते हैं, जैसे यहाँ पे सेम है, डिफरेंट भी हो सकते हैं, जैसे ये डिफरेंट है। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, यहाँ पे क्वोशिएंट रूल लगा हुआ है। v का स्क्वायर यानी नीचे वाली रकम का स्क्वायर, v ऊपर सेम, ऊपर वाली रकम का डेरिवेटिव यानी u का डेरिवेटिव, माइनस
ऊपर वाली रकम सेम और नीचे वाली रकम का डेरिवेटिव, फिर ये सेम। अब यहाँ पे आपने गौर करना है, यहाँ पे पावर 1 है होल के, तो ये डायरेक्ट अंदर अप्लाई होगा दोनों के साथ अलग अलग। अगर पावर 1 हो तो ये डेरिवेटिव दोनों के साथ अलग अलग अप्लाई होगा। ए कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, और dx ओवर dx सेम वेरिएबल ऊपर नीचे हो तो डेरिवेटिव 1 के बराबर होता है, यानी dx ओवर dx 1 के बराबर होता है। ये कब अंदर अप्लाई होगा? जब होल की पावर 1 होगी, 1 के अलावा कोई और पावर हो तो ऐसे नहीं होगा, पहले पावर रूल लगेगा फिर ही अंदर जाएगा। तो दोनों में फ़र्क है। नेक्स्ट आगे हम करेंगे होल की पावर वाले। ये सेम इसी तरीके से ये भी अंदर अप्लाई हुआ। ए कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, एक्स का एक्स की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव 1, और ये माइनस सेम आ गया। आगे इसको बस सिंप्लीफाई करना है, और नीचे वाली रकम जो आ रही है उसको कुछ भी नहीं करना, लास्ट तक वो सेम ही चलती है। नीचे वाली सेम वैसे ही लिखी, फिर नीचे आगे a माइनस एक्स सेम आ गया। अब ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई में ये दोनों माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो गए। जब ये दोनों प्लस होंगे तो ये वाली साइन सेम आएगा, a प्लस एक्स सेम आएगा, क्योंकि बाहर वाला माइनस इस माइनस की वजह से पॉजिटिव हो गया। फिर x और x आपस में कैंसिल, a प्लस ए 2a, a प्लस ए 2a। जब ऐड हो रहे हो तो कोफिशिएंट ऐड होते हैं। अगर a मल्टीप्लाई ए होता तो फिर a का स्क्वायर हो जाता। जब ऐड हो रहे होते हैं तो कोफिशिएंट ऐड होते हैं, मतलब इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका 1 है, तो 1 प्लस 1 2a आ गया। ये इसका आंसर। ये था क्वोशंट रूल। अब थर्ड वन, 3 ही बेसिक रूल होते हैं, पावर रूल जैसे ये 2 क्वेश्चंस किए, फिर क्वोशंट रूल, और फिर लास्ट वाला प्रोडक्ट रूल। ये 3 बेसिक डेरिवेटिव के फंक्शन रूल होते हैं। प्रोडक्ट रूल कब लगता है? जब 2 वेरिएबल मल्टीप्लाई हो रहे हैं। दोनों वेरिएबल सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। अभी सेम है, मतलब x माइनस 5 ये भी वेरिएबल है, इधर 3 माइनस एक्स ये भी वेरिएबल है। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ये लिखा हुआ है प्रोडक्ट रूल, u और v फॉर्म में। प्रोडक्ट रूल क्या कहता है? फर्स्ट यानी u सेम, v का डेरिवेटिव यानी सेकंड का डेरिवेटिव, प्लस v सेम यानी सेकंड सेम, और फर्स्ट का डेरिवेटिव। जैसे समझिए फर्स्ट फंक्शन है और ये कौन सा फंक्शन है? सेकंड। u सेम v डेरिवेटिव प्लस v सेम u डेरिवेटिव। प्रोडक्ट रूल में पॉजिटिव आता है। यही रूल इधर अप्लाई हुआ। ये फर्स्ट फंक्शन है और ये सेकंड फंक्शन है। फर्स्ट फंक्शन सेम, ऐसे बेशक लिखना है तो ये फर्स्ट फंक्शन सेम, सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड सेम, फर्स्ट का डेरिवेटिव ये सेम। अब होल की पावर 1 है तो ये अंदर अप्लाई होगा। 3 का डेरिवेटिव 0, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, x का डेरिवेटिव x की रिस्पेक्ट से 1 होता है, वो सेम आ, ये 1 आ गया। ये सेम, x का x की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव 1, 5 का डेरिवेटिव 0, कांस्टेंट अकेले का डेरिवेटिव 0। अब ये जो -1 है ये इन दोनों के साइन चेंज करेगा क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है। -1 ने x को -x किया, माइनस माइनस प्लस 5 1s आर 5, और ये सेम आया 3 माइनस एक्स माइनस एक्स माइनस 2x। 2 नेगेटिव वाले ऐड हो रहे हो तो वो ऐड हो जाते हैं और साइन नेगेटिव का आता है। -x माइनस 2x, 5 + 3 8 हो गई। ये इसका आंसर। 6 भी इसी तरह क्वेश्चन। ये 7 वाला थोड़ा मुश्किल है, ये किया हुआ इधर। क्वेश्चन नंबर 7, y = 1 + x का स्क्वायर रूट इंटू x माइनस x की पावर 3/2 ओवर x का स्क्वायर रूट। ये बहुत मुश्किल क्वेश्चन है। अगर आप इसको डायरेक्ट सॉल्व करना शुरू कर देंगे हो जाता है। इसका एक्सरसाइज का 15 क्वेश्चन भी ऐसे ही है, लेकिन वो उसमें तो करना पड़ता है, प्रोडक्ट और क्वेश्चन इकट्ठा लगाना पड़ता है। इसमें आप सिंप्लीफाई कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। कोशिश कर रहे हैं कि क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करें तो ये इजी हो जाएगा। अगर डायरेक्ट रूल लगाएंगे प्रोडक्ट और क्वेश्चन, फिर क्वेश्चन हल तो हो जाता है लेकिन बहुत मुश्किल हो जाता है। हल कैसे करना है इसको सिंप्लीफाई देखें। ये सेम x और ये x की पावर 3/2। 3/2 का मतलब होता है 1.5, 1 और हाफ यानी 1 और आधा। x जब कॉमन गया तो x इधर 1 आ गया, इधर 3/2 है, इसमें से एक x कॉमन चला जाएगा तो x की पावर 1/2 बचेगी। 1/2 को हम स्क्वायर रूट में लिखते हैं। 1/2 को हम किस में लिखते हैं? स्क्वायर रूट में। x की पावर 3/2 का मतलब होता है
x की पावर 3/2 को x और x की पावर 1/2 में ब्रेक करते हैं। ये मतलब होता है x की पावर 3/2 को हम लिख सकते हैं x इंटू एक्स की पावर 1/2। तो जब x कॉमन चला जाएगा तो यहाँ पे बचेगा x की पावर 1/2, 1/2 को स्क्वायर रूट में लिखा। नेक्स्ट ये x सेम आ गया, आगे a प्लस बी ए माइनस बी, यहाँ पे फार्मूला बना a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मैथ में सबसे ज़्यादा ये फार्मूला यूज होता है a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 नहीं होता, ये स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल, इधर आया 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स, और ये x की पावर 1 है, इसको 2 दफ़ा स्क्वायर रूट में लिख लिया। x को आप लिख सकते हैं x का स्क्वायर रूट, x का स्क्वायर रूट, क्योंकि x को आप लिखेंगे x का स्क्वायर रूट, x का स्क्वायर रूट, तो ये मल्टीप्लाई होके x ही आ जाएगा। यानी x को आपकी पावर 1 को आपने 2 दफ़ा 1/2 पावर यानी स्क्वायर रूट में लिखा। ऐसा इस वजह से लिखा ताकि ये आपस में कैंसिल हो जाए। फिर x की पावर 1/2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, x की पावर 1/2, फिर x की पावर 1/2 यानी स्क्वायर रूट को जब x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर ये पावर कितनी हो जाएगी, 3/2। जैसे यहाँ पे x 1/2 तो x की पावर कितनी हो जाती है, 3/2। आगे तो फिर आसान है क्योंकि आगे पावर रूल लगेगा। यहाँ तक ये क्वेश्चन मुश्किल था, इसको दोबारा से समझ लें। ये सेम इन दोनों में से x कॉमन लें, यहाँ x बाहर चला गया, इसकी जगह पे 1 आ गया, ये पावर 3/2 का मतलब 1.5, तो 1 पावर बाहर चलेगी, हाफ पावर बच गई यानी कि स्क्वायर रूट यानी कि 1/2। फिर नेक्स्ट ये सेम आ गया a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नेक्स्ट ये 1 माइनस एक्स सेम, ये x की पावर 1 है, इसको 2 दफ़ा स्क्वायर रूट पावर में लिखा ताकि ये वाला और ये वाला आपस में कैंसिल हो जाए। फिर x की पावर 1/2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, ये सेम आ गया, फिर x की पावर 1/2 को x से किया तो x की पावर 3/2 आ गया। नेक्स्ट फिर डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। अब यहाँ से नज़र आ रहा है कि वेरिएबल की पावर कांस्टेंट है तो उस पर पावर रूल लगेगा। दोनों के साथ डेरिवेटिव लिखा, फिर पावर रूल लगाया। पावर रूल कहता है पावर स्टार्ट में फंक्शन सेम, पावर में से एक कम, विदाउट पावर फंक्शन का डेरिवेटिव। उसी तरीके से पावर 3/2 है, स्टार्ट में फंक्शन सेम, पावर में से एक कम, पावर के बगैर फंक्शन का डेरिवेटिव। ये सेम आ गया 1/2 माइनस 1, 1/2 माइनस 1 माइनस 1/2। एलसीएम आप अलग से ले सकते हैं। 1/2 में से 1 गए तो माइनस 1/2 ये 1 होता है, लिखे या ना लिखे आपकी मर्जी। ये सेम 3/2 माइनस 1, 3/2 में से 1 चले जाएं तो 1/2 होता है, 1.5 में से 1 गए तो हाफ आ जाता है, ये कट के 1 आ गया, ये 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब ये नेगेटिव स्क्वायर रूट है, इसको नीचे ला के पॉजिटिव स्क्वायर रूट कर दें, और ये पॉजिटिव 1/2 है, इसको ऊपर ही रखें। जो नेगेटिव माइनस 1/2 है उसको नीचे ला के पॉजिटिव कर सकते हैं। स्क्वायर रूट लिखा हो या 1/2 लिखा हो एक ही बात होती है। ये इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। अब 10 के बाद 11, 12, 13 ये सारे इस जैसे हैं, इसको अच्छे से आपने समझना। मुश्किल क्वेश्चन है, ध्यान से। y इक्वल टू 1 प्लस एक्स का स्क्वायर रूट ओवर 1 माइनस एक्स का स्क्वायर रूट। इस पे 2 वेरिएबल आपको ये डिवाइड की फॉर्म में नज़र आ रहे हैं, इस पे क्वोशंट रूल लगेगा और ये सिंप्लीफाई नहीं हो रहा। क्वोशंट रूल के मुताबिक नीचे वाली रकम यानी v का स्क्वायर, नीचे वाली रकम ऊपर सेम, ऊपर वाली रकम का डेरिवेटिव माइनस, दरमियान में माइनस आता है, ऊपर वाली रकम सेम और नीचे वाली रकम का डेरिवेटिव। ये आपने क्वोशंट रूल लिखा। अब आप इसका डेरिवेटिव ले रहे हैं, ये सेम, इसका डेरिवेटिव लेना है। अब ये अंदर ये देखिए यहाँ पे पावर 1/2 है, अब ये अंदर अप्लाई नहीं हो सकता। अब ऐसा नहीं हो सकता कि x का डेरिवेटिव 1 का डेरिवेटिव 0 लिख दो और x का डेरिवेटिव 1 लिख दो, ये गलत हो जाएगी। यहाँ पे पावर 1/2 है होल पे अब पावर रूल लगेगा। पावर रूल क्या कहता है, पावर स्टार्ट में फंक्शन सेम, पावर में से एक कम, पावर 1/2 है, 1/2 में से एक कम कर दिया, और विदाउट पावर फंक्शन का डेरिवेटिव। जब आप विदाउट पावर इसका डेरिवेटिव लेंगे 1 प्लस एक्स का, विदाउट पावर फंक्शन आपका 1 प्लस एक्स है, जब आप 1 प्लस एक्स का डेरिवेटिव लेंगे तो फिर 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा और x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। ये साथ में लिखा हुआ है विदाउट पावर फंक्शन का डेरिवेटिव।
इसी तरीके से ये सेम, अब इसके साथ डेरिवेटिव लिया, इसका डेरिवेटिव लेना है, इसकी पावर है होल की 1/2, पावर स्टार्ट में, फंक्शन सेम, पावर में से एक कम, पावर 1/2 उसमें से एक कम कर दिया, विदाउट पावर फंक्शन का डेरिवेटिव, फंक्शन है 1 - x का पावर यानी 1/2 छोड़ के इसका डेरिवेटिव 1 का 0 आता है और x का डेरिवेटिव कितना हो जाता है 1 माइनस ये वाला, ये पूरा पावर रूल लगा हुआ है। नेक्स्ट ये सेम 1/2 में से -1 गया, -1/2, 0 + 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब ये नेगेटिव और ये नेगेटिव, ये दोनों नेगेटिव जो हैं, ये नेगेटिव और नेगेटिव मल्टीप्लाई होकर पॉजिटिव हो जाएगा। फिर ये सेम 1/2 में से -1 गया, -1/2, ये माइनस और माइनस प्लस और ये 1 तो लिखने की ज़रूरत नहीं होती मल्टीप्लाई में। नीचे वाली रकम सेम, नीचे वाले का स्क्वायर रूट के साथ ये कैंसिल हो गया, नीचे सेम आ गया, नीचे वाली सेम चलती है। नेक्स्ट 1 - x का स्क्वायर रूट ये ऊपर, ये 2 नीचे, ये नेगेटिव पावर है, नीचे ला के इसको पॉजिटिव कर दें, स्क्वायर रूट बना दें पॉजिटिव, ये सेम, ये 2 सेम, 1 - होल की पावर -1/2, नीचे ला के इसको पॉजिटिव कर दें। ऊपर नेगेटिव पावर हो तो बेटे की नीचे आके वो पॉजिटिव हो जाती है। अब आप नीचे वाली रकम ये सेम लिखी 1 - x, अब आपने यहाँ पे एलसीएम ले लेना है, 2 × 1 + x रूट स्क्वायर रूट 1 - x का स्क्वायर रूट, ये एलसीएम आ गया। देखिए यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, कॉमन 1 टाइम लिखते हैं। एलसीएम में अगर सेम रकम हो फ्रैक्शन में तो वो एक ही दफ़ा लिखते हैं। 2 2 दफ़ा था, एक दफ़ा 2 लिखा, 1 + x का स्क्वायर रूट लिखा, 1 - x का स्क्वायर रूट लिखा। जब ये 2 × 1 + x ये आपस में कैंसिल, ये 1 - x का स्क्वायर रूट ये ऊपर चला गया, यानी ये वाला 1 - x का स्क्वायर रूट ऊपर चला गया, ऊपर एक पहले मौजूद है उसका स्क्वायर हो गया, स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो गया, प्लस ये 1 + x का स्क्वायर रूट ऊपर जाएगा, इसी तरीके से एक पहले मौजूद है उसका स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, और फिर दूसरा और तीसरा बटा ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, दूसरा और तीसरा बटा ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है। दूसरे जब 3 बटे हैं ना, इसकी 2 किस्में होती हैं, कई दफ़ा तीसरा बटा पहली जगह पे चला जाता है और कई दफ़ा तीसरा बटा दूसरी रकम के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। ये डिपेंड करता है सिचुएशन पे। अगर तो एलसीएम ऊपर लें, जैसे मैंने अभी ऊपर एलसीएम लिया है, तो फिर दूसरा और तीसरा बटा मल्टीप्लाई होता है। और अगर एलसीएम नीचे लें, फॉर एग्जांपल ऐसे लिखा हुआ, आपने एलसीएम नीचे लिया है, अब आपका जो तीसरा बटा है ये पहली जगह पे चला जाएगा। तो तीसरे बटे की 2 किस्में होती हैं, कई दफ़ा वो दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, कई दफ़ा वो पहले के साथ मल्टीप्लाई। जब फ्रैक्शन के बटे के ऊपर एलसीएम लें तो दूसरा तीसरा मल्टीप्लाई होता है, और जब फ्रैक्शन यानी कि बटे में एलसीएम लें तो फिर तीसरा बटा पहली जगह पे चला जाता है। नेक्स्ट ये आपस में कैंसिल, ऊपर वाली सेम, ये दूसरा तीसरा मिला के लिख दिया आपने। फिर ये x और x आपस में कैंसिल, 1 + 1 2, ये वाला ऊपर वाला 2, ये 2 सेम, 1 + x का स्क्वायर रूट सेम, इनका बेस सेम है। बेस सेम हो तो बेस को 1 टाइम लिख के पावर को ऐड कर दें। इसकी पावर 1 है, इसकी 1/2 है, तो पावर कितनी हो जाएगी 3/2 ऐड होके 1 + 1/2, तो ये ऐड होके हो जाती है 3/2। इसका आंसर ये आया 1/1 + x का स्क्वायर रूट 1 - x होल की पावर 3/2। ये 2 2 आपस में कैंसिल, ये इसका फाइनली आंसर है। तो उम्मीद है आपको ये समझ आ गई होगी। अब आपने इसको खुद से ट्राई करना है, नेक्स्ट जो रहते हैं वो भी, फिर नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह इससे आगे हम डिस्कस करेंगे। I should fuck her in the Benz.